समझ। एक्सरसाइज 13.2 का सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन देखना। इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है क्या, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस मतलब कोई सामान है, ठीक है, बनाया हुआ, जो कि अर्धगोला पर एक शंकु को रख दिया गया है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। पाई के पदों में ज्ञात करने का मतलब क्या होगा कि आंसर में पाई का पाई ही छोड़ देना है। पाई का 22/7 3.14 नहीं करना है, ठीक है। पाई अपना पाई रहेगा, पाई में कोई चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले दिखाते हैं ठोस किस प्रकार का है। यहाँ पे बोला गया कि ये जो ठोस है एक अर्धगोला में क्या है, एक शंकु खड़ा है, ठीक है। ये आकृति क्या चीज़ का हुआ, ये आकृति हो गया अर्धगोला का। इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर शंकु है। शंकु कैसा होता है, ये शंकु हुआ। इनका क्या है, इनका व्यास हो गया, आर का मान था ना इसमें। चलो आधा कितना हो गया, आर कितना वैल्यू इनका है, 1 वैल्यू है। और बताया गया था इस शंकु में जितना इसका त्रिज्या है उसी के बराबर इनका हाइट भी है। आज समझे बात। तो शंकु का ऊंचाई कितना हो गया, शंकु का ऊंचाई आर के बराबर है, इसका भी ऊंचाई 1 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया था, इसमें क्वेश्चन दिया गया है निकालने के लिए, कहाँ से लाया था, इस ठोस का आयतन निकालना। पाई के पद में आयतन चाहिए, क्या चाहिए, आयतन चाहिए। अब मतलब कि अब जो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे, अब सवाल किसी में आ गया, अब आयतन में प्रवेश किया है। क्या बात समझ में। आयतन निकालने के लिए पहले सबसे पहले दोनों का मतलब समझ जाओ कि दोनों का आयतन का सूत्र होता क्या है, तब ना बनाएंगे। और किसी का जरूरत पड़ेगा तो पहले उसको निकाल लेंगे उसका मान। तो आयतन का सूत्र क्या होता है शंकु के लिए, बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें यल का कहीं पर भी काम नहीं आता, तो यल निकालने क्या फ़ायदा है, यल को छोड़ देंगे। गोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन, ठीक है, खत्म हुआ चैप्टर तो याद कर लेना। क्षेत्रफल था वो ना, हम आयतन पूछे, अर्धगोला का आयतन ये कहाँ से आ जाएगा, और पाई आर क्यू 2/3 पाई आर क्यू होता है। ये बात समझ में। तो सूत्र थोड़ा सा होना चाहिए, फालतू का कर रहे हैं, बता रहे हैं। उस दिन सुना दिए थे तो उसी दिन पढ़ लेते, आज पे क्यों पढ़ती है, मतलब 20 दिन सुनाना उसी दिन पढ़ना है। थोड़ा बोल रहे थे, समझ में। ट्रेन तब तक चलती है जब तक उसमें क्या हो, ईंधन हो, तेल हो, डीजल वगैरह सब हो। अब बोले उस साल तो भरवे किए थे, क्यों नहीं चलेगी इतना इतना, ये क्या मतलब हुआ, रोज़ का रोज़ खपत होता है ना। तो आर का मान यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है, कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर का होगा। उसके अलावा और क्या इसमें है, आर दोनों, अच्छा एच भी चाहिए, किसके लिए, शंकु के लिए। इसका मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। कुछ है क्या, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो सीधा सीधे निकाल देते ठोस का आयतन। ठोस मतलब जो ठोस है दिखाई पड़ रहा है, ठोस का क्या निकालना हमको, आयतन निकालना है। ठोस का आयतन का फार्मूला हो गया, सबसे पहले लेते अर्धगोला का आयतन, क्या बनेगा 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद कौन सा होगा, बेलन का, सॉरी ये क्या था, शंकु का आयतन का क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में। इसको कॉमन करना है, मान बैठाना, निकालना है, सेम चीज़ है। क्या कॉमन हो सकता है इसमें, नीचे का 3 भी हो सकता है, ऊपर का 2 और 1 है, तो 1 कम से कम करेंगे, 2 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 2 दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। पाई पाई कॉमन हो गया, आर भी आर कॉमन हो गया, कितना आर कॉमन होगा,
स्क्वायर यहाँ में 3 हुआ है, स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 2 वाला रह गया ना चीज़, 2 रह गया, और फिर नीचे का 3 तो निकल गया है, नीचे का 3 का निकल गया बाहर, पाई निकल गया है, 3 आर था, 1 आर निकला हुआ है, 2 आर निकला, 1 आर रहेगा ना, 2 आर यहाँ पे रहेगा, प्लस 1 निकल गया, 3 निकल गया, पूरा सेट निकल गया है, पाई भी निकल गया, दोनों आर निकल गया, सिर्फ एक ये से बचा हुआ है, इनका ये से रहेगा। कॉमन क्लियर हो गया। बोला कि पाई के मान नहीं चेंज करना है, पाई के पदों में ही आंसर देना है, तो 1/3 का 1/3 रहेगा, पाई का पाई ही छोड़ देंगे। आर स्क्वायर का मान कितना था, 1 था, इसका मतलब 1 का स्क्वायर लगा देंगे। 2 × आर का मतलब 1 था, यस का मतलब भी क्या था, 1 ही था। ठीक है, यहाँ तक 1/3 पाई 1 गुना 1 क्या 1 क्या होता है, 2 × 2 + 1। इसमें 1/3 पाई में 1 से गुना करेंगे, क्या निकलेगा, उतना को उतना ही रहेगा। 1/3 पाई और 2 और 1 कितना हो गया, गुना के रूप में 3 ना हो गया, 3 चला गया, क्या निकल गया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर आयतन न है, आयतन हमेशा क्या होता है, पावर 3 के रूप में आता है, घन के रूप में आता है। इनको 3 कर लेंगे, बस ये है, इससे क्या हो गया। ठीक है, समझ में ना आता। हाँ? दूसरा नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई नहीं, कहाँ के लिए, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और यह मान लेना है कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाई के अलग बराबर है। चलो ठीक, इसका कहने का मतलब क्या हो, एक मॉडल मतलब एक रचना बनाने के लिए कहा गया, किसको, रचेल को। उसके कहाँ की भी विद्यार्थी, उससे क्या मतलब हमको है, नहीं, जो काम है काम वाला बात करेंगे। तो रचेल नाम का एक लड़का है, उनको बोला तुम एक चीज़ बनाओ, क्या बनाओ, बोला एक आकृति बनाओ, एक ऐसा बेलन के आकार का कुछ बनाओ जिसके दोनों सिरों पर क्या होगा, 2 शंकु लगा देना है। ठीक है, तो बोला बोलो इसके अंदर हवा कितना अटेगा, हवा के बारे में पूछा गया है। तो पहले बनाते हैं, इनका डिज़ाइन कैसा था। बोला कि जो इसको बनाने की जो कहा गया, इनको जो टास्क दिया गया था, तो बोला कि तुम एक काम करो, एक ऐसा आकृति बनाओ जो कि बेलन का आकार का रहेगा। ये नहीं हुआ बेलन, इनका आकार बेलन का हो गया। और बोला एक काम करो, बेलन तो बना दिया, इसके ऊपर 2 शंकु भी होना चाहिए, दोनों बगल से, दोनों किनारों पे क्या हुआ, दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़ा हुआ होना चाहिए। शंकु कैसा बनेगा, शंकु ऐसे बनता है, ये ऊपर शंकु बनेगा, ऐसा समझ में। तो ऐसा डिजाइन दिया बनाने के लिए, किसको, रचेल को बना के दे दिया। तब बोला कि चलो ये तो बन गया, अब इसमें बताओ कि इसमें हवा कितना अटेगा, क्या अटेगा, हवा कितना अटेगा। अब समझना, हवा बोल दिया, अब इन्हें बोला क्षेत्रफल निकालो, आयतन निकालो। अब क्या निकालने के, हवा, हवा के मतलब बता थे ना, हाँ बोला गया है, बोल दिया सब कैसे पूछ रहे। तो बोल दिया गया। कहीं अगर नहीं भी बोला रहता है ना, तो क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये ढक्कन है, बोलेंगे इसका आयतन बोलो कितना हुआ था। हवा तो कहाँ कहाँ पर इसमें है, अंदर है। हवा का इसमें सट के रहता है, अंदर में हवा नहीं है ना, हवा दीवार में सटा हवा के पूरा हवा भरा हुआ है, पूरा हवा भरा हुआ रहता है। ऐसे समझे बात। यकीन नहीं होता है तो क्या करना है, इसको जा करके पानी में डुबा देना, ऐसे करके ऐसे कर देना, तो भुक दुक निकलेगा, भुक्का मतलब बुलबुला टाइप का। इसका मतलब वो हवा दिखाता है कि इसमें हवा था जो फंस गया था, जब ऐसे किए तो हवा बाद में बाहर निकला। यानी हर चीज़ में हवा रहता है, बिना हवा कोई सामान नहीं रह सकता। ऐसा समझे बात। चलो, इनके बारे में क्या क्या नाप था। बोला कि इनका व्यास 3 सेंटीमीटर का है, इनकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर का है। इनका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर का होगा। इनका हाइट कितनी है, पूरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कितना सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर इनका हाइट हो गया है, लंबाई सॉरी ऊंचाई। इनका शंकु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर का बताया गया है, 2 सेंटीमीटर का। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये शंकु की ऊंचाई हो गया ना। इनका हाइट कितना हो गया, 2। ऊपर से भी कितना होगा, एक कितना का शंकु है, 2 करके आ गया। और तो कुछ तो है नहीं। चलो, ये जो 3 था क्या चीज़ था, व्यास डी था, व्यास था। ये देखिए ये हो गया व्यास, कितना सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर का था।
अब जो है आर का मान चाहिए हमको, हमेशा आर से काम होता है। आर का मान क्या होगा, इनका हाफ होगा 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में? उधर पूछिए, सोनी से पूछिए। बोलो सोनी को। नहीं समझ में आई? हाय हाय कहीं मिली तब तक नंदन से पूछो तो। उसको पैसा देना पड़ेगा। दो तीनों गुल्लर दे देना खेलने के लिए, मुँह सरा रहता है वहाँ पे, समझ ना। तो डी का मान 3 सेंटीमीटर था, आर का मान 2 सेंटीमीटर था। और क्या है, टोटल हाइट था ना, टोटल ऊंचाई था। हमको टोटल से क्या मतलब है, ऊंचाई निकालेंगे किसका लिए, ये ऊंचाई शंकु के लिए हुआ। ये जो आर था दोनों के लिए काम कर गया, शंकु के लिए भी और किसके लिए भी, बेलन के लिए भी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आर लिख दिए तो दोनों में दोनों कॉमन हो गया कि एक ही आर था, लेकिन इनका हाइट अलग अलग होगा। इनका हाइट 2 है, इनका हाइट कुछ और होगा, बेलन के लिए होगा ना। तो इनका एच के लिए नामांकन अलग अलग करेंगे। तो शंकु का हाइट करेंगे नाम दे करके, शंकु का हाइट मतलब ऊंचाई कितना होगा बोलो, इसको H1 कर लेते हैं। शंकु 2 न है, शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा कौन बच गया, ये बेलन है ना। तो बेलन का आयतन बोलना, सॉरी हाइट बताना, बेलन का ऊंचाई। इनको क्या करते हैं, 12 ना, इनको H2 कर लेते हैं नाम देने के लिए। शंकु का H1, बेलन का H2। अब समझ ना, 12 है उसका, नहीं उसमें घटाएंगे उसको दोनों को। 12 तो यहाँ से लेके वहाँ तक का था ना, यहाँ तक का तो शंकु तक का तो 2 निकल गया, शंकु तक का 2 निकल गया। अब बेलन का कहाँ तक बचेगा, यही तक नहीं बेलन का बचेगा, नहीं कितना बचेगा, इधर से 2 काटो उधर से 2 काटो, कितना बचेगा 8। इनका हाइट कितना हो गया 8। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। तो बस हवा का आयतन चाहिए। अब बताना हवा कहाँ कहाँ पर घूमेगा, यहाँ इतना दूर भी हवा रहेगा, इधर भी हवा आ जाएगा, मतलब यहाँ तक भी हवा है, यहाँ तक भी हवा है। इसका मतलब पूरा बेलन का आयतन और दोनों शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो पूरा हवा का आयतन निकल जाएगा। क्या समझे बात? बस हवा का आयतन का मतलब होता है, इसका नाम क्या चीज़ था, मॉडल। ठीक है, हवा का आयतन मतलब मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। अब मॉडल में क्या क्या लगाया हुआ था, एक वो बेलन था, सीधा सी बात है। कोई संरचना डिजाइन नहीं बोलती कि अच्छा मॉडल दिखाओ, ये मॉडल पसंद नहीं हमको, दुकान नहीं बोलती है अच्छा मॉडल मोबाइल दीजिए, ये मॉडल ठीक नहीं लग रहा देखने में, मतलब वही मॉडल है। यूज नहीं करते हैं कि कौन सा मॉडल का मोबाइल है, बस वही है। ऐसा समझे बात? तो इस मॉडल में जो है बेलन हो गया, बेलन का क्या सूत्र, आयतन चाहिए ना हमको, आयतन को बोलो। लगता है पढ़ाना बेकार हो गया हमको, याद नहीं किसी का है, परसों नहीं याद हुआ था। उसको नहीं पढ़े ना, एक दिन शीतल को पढ़े, एक दिन नहीं पढ़े, कुछ और पढ़े मतलब। पाई आर स्क्वायर एच, ये हुआ बेलन का आयतन। अब रही बात शंकु का आयतन, शंकु कितना पीस है, 2 पीस है ना, 2 से गुना करो। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, अच्छा एच, एक किसका एच था, बेलन का था ना, बेलन का एच को H2 माने है शायद, इनके लिए H2 करेंगे। शंकु का लिए क्या माना गया था H1, तो इनके लिए क्या करते हैं, ऐसा होने बात। बस करो, अब कॉमन निकालो, क्या कॉमन होगा, पाई आर स्क्वायर, तो खैर दोनों में रहेगा। चलो नहीं, ये अलग अलग ना है, इसे नाम अलग अलग किए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा H2 प्लस, इसमें कितना हो गया 2/3 तो रहेगा ही, और पाई आर स्क्वायर निकल गया, कोई एच रहेगा, बस इतना ही रहेगा है। चलो पाई आर स्क्वायर एच, चलो ठीक है। देखो इसमें पाई का मतलब क्या तोड़ना है,
आर का मतलब क्या लेना है? आर का मतलब 3/2 स्क्वायर है ना, तो कितना बार स्क्वायर है तो 2 बार। H2 का मतलब क्या हुआ? H2 का मतलब कहाँ चला गया? 8 है, 2/3। H1 का मतलब क्या है? H1 का मतलब 2 है। हुआ? कौन कौन जाएगा? अब नहीं कटेगा। 11 9 99, ये हो गया 3 3 9 गुना 11 बटे 7 दूनी 14। इधर से क्या बचेगा? कटेगा ही, ऊपर ऊपर कटने वाला है। 8 + 4/3 99/14 गुना 24 और 8 कितना हो गया? 28। 28/14 दूनी 33 या 99 कट गया। क्या सामने निकल गया? 33 33 दूनी कितना हो गया? अच्छा 66 हो गया। यूनिट था इनका सेंटीमीटर में, तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। इतना हवा जो है क्या होगा? वो पूरा बेलन में, वो पूरा मॉडल में छाया हुआ है। ऐसे समझिए बात। चलो करो, क्या किया जाए बोलो, और पढ़ाना है? हाँ सर, धूप में आते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अरे गुलाब जामुन, कल इसका स्वाद अच्छा लगा था नहीं? चलो, इसमें बोला गया है सबसे पहली बात, गुलाब जामुन का क्या निकालते हैं? आयतन निकाल लेते हैं। फिर से देखते हैं। तो प्रत्येक क्या चीज़ था? गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन 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 में। तो क्वेश्चन पता है क्या क्या करने का था इसमें? क्वेश्चन में स्पष्ट था कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। अब 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों क्या है? दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। चलो, गुलाब जामुन पहले लो थोड़ा सा, ठीक है? इस बार एक गुलाब जामुन ठीक ठाक है, थोड़ा सा मोटा गुलाब जामुन है। हो गया। तो इनका जो हाइट वाइट क्या क्या लिखा हुआ? इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर का है और इनका व्यास कितना हो गया? 2.8 सेंटीमीटर का है। टोटल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 5। इनका व्यास कितना हो गया? 2.8। चलिए यहाँ देखते हैं। तो कुल लंबाई समझना, गुलाब जामुन में कुल लंबाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर का था। इनका डी का मान कितना है? इनका डी का मान आगे जाकर के क्या बोला जाता है इसको? 2.8 सेंटीमीटर का। आर का मान क्या निकलेगा? 2.8/2 करेंगे, एक कटेगा 1.4 में, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर इनका त्रिज्या हो गया। अब आते हैं आयतन के लिए, तो सीधे निकाल देते हैं। 45 गुलाब जामुन में चाशनी डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं? हाँ। गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, आई समझ में? कितना चाशनी की मात्रा होगा? इसके लिए क्या करेंगे? चाशनी का बारे में बताया गया था। इनका जितना भी आयतन होगा उसके आयतन का 30% चाशनी है। लो, नहीं ये देखो, इसके बाद क्या जाएगा? बैठो ना कि पेज में बताओ, आराम से बैठ के 3 बार सांस लो, फ्रेश नहीं, लंबा लंबा। उसके बाद टेस्ट है क्या है? हो गया। सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ। अच्छा ठीक है, चलो सामने आते हैं।
तो इसकी मात्रा निकालने के लिए क्या बोला था, इनका आयतन निकालेंगे ना। इनका आयतन क्या क्या होगा, एक बेलन है, दो अर्धगोला है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोला का क्षेत्रफल 2/3 होता है ना, इंटू पाई आर क्यू, बस इतना ही होगा इनका। ए कितना होगा, ए हुआ एक, ये दोनों हो गया एक बेलन का क्या, अच्छा कल जो किया गया था, चलो ये हुआ एक, मतलब एक गुलाब जामुन का आयतन, ऐसा ऐसा कितना पीस है, तो इसको 45 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद क्या था, बोला 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल गया, तो बोला इस आयतन का 30% क्या है, चाशनी है, मतलब रस है, तो इसका 30% निकाल देते हैं। 30% का मतलब 30/100 हो गया। इनको सोल्व करना है। चलो इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, पाई आर स्क्वायर क्लियर है, कॉमन निकलेगा बाहर, क्या बचेगा इसमें, सिर्फ एच प्लस 4/3 हो गया, पाई ये को सिर्फ आर बचेगा, पाई भी निकल गया, 3 आर में डबल आर निकल गया था। अब यहाँ पर कितना बच गया, 45, इसको कटा सकते हैं ना, काम ख़त्म करते हैं। 5 9 45, 5 दूनी 10, 27/2 है। यच का मतलब कितना हुआ था, अभी नहीं निकालें क्या इनका इसका मतलब, अच्छा चलो यच का मान चाहिए था इसमें, किसके लिए यच चाहिए सिर्फ इसके लिए, बेलन के लिए। देखो इसके बाद इसका काम कर लेना, तो बेलनाकार भाग में इनका हाइट कितना हो जाएगा बोलो तो, देखो पूरा 5 मीटर का था या 5 सेंटीमीटर का था, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करेंगे, दोनों अर्धगोला को इसमें से घटा देंगे, तो अर्धगोला का दूरी कितना हुआ, चूँकि ये त्रिज्या न होता है, इसे गोल घुमाते हैं, तो त्रिज्या कितना मान आया हुआ था मेरे पास, त्रिज्या मान हुआ था 1.4 का, यानी कि दोनों साइड से 1.4 क्या होगा, माइनस होगा, तो 1.4 माइनस 1.4 टोटल कितना हो गया, 2.8, कितना बचेगा, 2.2। ये हो गया बेलन के लिए हाइट। उस हाइट का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा जहाँ पर एच लिखा हुआ है। पाई का मतलब नहीं कुछ दिया है ना मान उनका, देखो हमको देखा थोड़ा नाम कितना फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो हिंदी कर दिया। चलो देखो पाई का मतलब क्या हो गया, 22/7, आर का मतलब क्या हो गया, 1.4 था, इनका कितना बार होगा, डबल बार हो गया। चलो उधर से रास्ता, हाँ अब जो है यहाँ पर फिर से एच था, एच का वैल्यू 2.2 है, प्लस 4/3, आर का मतलब कितना हो गया 1.4, ठीक है, बंद करो, बाहर कितना हो गया 27/2, पॉइंट पूरा करते हैं। दस 7 दूनी 14, रहने दो इसको, फिर 5 नहीं कटेगा ना, समस्या हो जाता है, कटने लायक रहता है तो कटा देते हैं। अब यहाँ पे 44/100 निकल रहा है, ऐसे 44 यहाँ गुना 14 भी ना है, 44 × 14, 14 चौके 56, 5 56, 5 कितना हो जाता है 61, अरे समस्या 10 कटाएंगे तो फिर 5 ही ना बचेगा, 5 किससे कटा तुम बोलो तो, इधर वाला 10 से 22 कटा दीजिएगा, तो दोनों 5 बार नीचे रह गया ना, तो 25 हुआ, फिर नीचे झमेला 25 वाला हो गया, 25 को फिर भाग देगा पॉइंट निकालने के लिए,
फिर उसको 4 से गुना किए थे लास्ट में ना हम, जीरो पुराने के लिए 4 से गुना किए थे, तो फिर 100 तो फिर ये गया था, तो अब क्यों कटाएं इसको, ठीक है। और उसे बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, फिर 25 से बाद में भाग देना पड़ेगा जब उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। तो थोड़ा फ्यूचर देख करके आगे कटने लायक है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो 44 दो क्या लिखे थे, इतना सा मिटावा दिया 600, 14 चौके 56 के 6 5 बचेगा ना, फिर से 56 में 5 कितना हो गया 61, 616 बटे कितना हो गया 7, सॉरी 100 निकले यहाँ पे। देखो कटाने वाली बात बोला गया है ना, इसको कटा के निकालेंगे ना तो निकलेगा पॉइंट, अगर निकालना चाहेंगे तो सीधे 6.16 निकलेगा, 6.16 ये निकलेगा कि 00 है। क्लियर हो गया, डायरेक्ट ही कट जाएगा। तो आधा आधा यहाँ में निकलते हैं 2.2 प्लस ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा 56 यानी 5.6 बटे 3 ये कट जाएगा इससे। 14 चौके 56 हुआ, 56 एक अंगे पॉइंट तो लगेगा ही, नीचे में 3 हो गया, इनको अब ऐड करना पड़ेगा। बाहर में 27 बटे 2 है, तो अब इसमें क्या करते हैं, पॉइंट में कर ले इसको क्या, इसका मतलब यही हुआ 6.16, ठीक है। मतलब एक पे जितना जीरो रहता है पॉइंट उतना ही घर के बाद लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट आता है। ऐसा समझ में बात, अगर नीचे के मान को हटा दिया जाए तो यह कितना हो गया 6.6 प्लस 5.6 बटे पूरे में 3 निकलेगा। इधर से बाहर से कितना हो गया 27 बटे 2, इसको यहाँ से कटा सकते थे, ये 2 को 616 के साथ, चूँकि 2 कहाँ का है, 2 नीचे का ना चीज़ है, 616 कहाँ पे है, ऊपर का है। ये सभी पार्ट आपस में गुना गुना ग्रुप में आ रहा है, इसको हम कटा सकते हैं, करा दो, 2 हटा दो, कैसे कटा दीजिएगा सर? क्यों नहीं कटेंगे, गुना ग्रुप में तो क्यों नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3 दूनी काम खत्म, पॉइंट ऐसे लिख दे, ऐसे 2 8 16, ठीक है। 08 होगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक 2 से नहीं हो रहा था ना, तो 2 को संख्या पकड़े थे, इस कंडीशन से 08 हो गया। तो 3.08 बार में ये 2 से कट गया। अब सामने क्या निकल गया 3.08, 3.08। उसके बाद क्या बचा हुआ, फिर यहाँ पे दोनों ऐड करो तो 6 6 12, 6 5 11 1 12, यानी कि 12.2 है, तेरा कैसे हो जाएगा 12.2 बटे 3 होगा, गुना के रूप में कर दिए। 6 6 12 के 2 हो गया और 11 1 12, 12.2 बटे नीचे कितना आ गया 3 आ गया, बाहर में कितना है सिर्फ 27 है। ये करेगा 3 का 3 से क्या 3 नाम 27, सबको गुना करके आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, चलिए हुआ। यानी कि 3.08 इंटू 12.2 गुना कितना हो गया 9, इनको मल्टीप्लाई आपस में करना है। कल पर इतना नहीं था, वो था 12.2 था और 9 था। अच्छा कहीं इसी में कटाने उटा मिस्टेक हो रहा था, पकड़ में आया था और टाइम हो गया था ना, क्या समझ में हाँ 13 छिला बक बक करती है, समझ ना बकवास टाइम में 33 ठीक था रे। ठीक था। चलो इसको आपस में गुना कैसे भी करना है बच्चे वाला नियम से, तो निकलेगा कितना था 338.184 था क्या कुछ ऐसे, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यों क्या निकल गया, इतना ही आंसर है बस 338 सेंटीमीटर सर, हम गुना के किए हैं तब, ठीक है इतना निकलेगा ना। तो लगभग ये 338 के आसपास हो गया। पॉइंट वाला मान नहीं भी लेते हैं तो कम से कम ये वाला मान परफेक्ट आना चाहिए, ये मुख्य आंसर हो गया। और थोड़ा सा चम्मच में के सटा उटा और रस होगा तो उसको ये दिखा दिया गया है 0 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद हो गया 184, ठीक है। बहुत ही इसकी मात्रा बहुत ही कम मात्रा है, दोनों ही बराबर है, ऐसा समझ में। इतना प्लेट में ऐसे छूट जाता है रस। तो मुख्य रूप से जो 338 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर होना चाहिए। हाँ स्क्वायर नहीं, क्यों पावर 3 एक स्क्वायर है, आयतन हमेशा पावर 3 में होता है, बताए थे ना। हाँ
जैसे एक काम करो, कल जहाँ तक हुआ था ना वहाँ से देख लो कहाँ से प्रॉब्लम थोड़ा सा है। सर ये सर का नहीं सर आप चेक कर दीजिए। ठीक है, इसको उतारो जल्दी से। सर आप टेस्ट दे दीजिए। सर एक ऑफिसर सर देखिए तो क्यों उसको बदनाम कर रही है आदमी को? चलो वो इसलिए ऐसे करती थी अभी, इसको देख करके ऐसे जो की थी खुश, वो भी ऐसे कर रहा। ऐसे देखी थी इनको देख के तो इसका मतलब जानते हैं हम लोग। समझो इसमें। चलो क्वेश्चन 4 में चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से, इसमें बोला गया एक कलमदान घनाभ की आकार का है। कलमदान किसको बोलते हैं? पेन रखने वाला। कहाँ पेन रखने वाला स्टैंड को, जहाँ पे पेन अच्छा से रख देंगे। ऐसा समझ में? उस कलमदान कैसा, उसका आकृति कैसा है? लकड़ी के एक घनाभ की तरह है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए गए हैं। गड्ढा मतलब क्या, उसे गड्ढा रहता है ना, पेन घुसाएंगे। ऐसा समझ बात? तो गड्ढा कितना पीस है? 4 पीस कुल गड्ढा है। बोला घनाभ की बीमाएँ, बीमाएँ मतलब क्या हुआ? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बीमा कहा जाता है। घनाभ की बीमाएँ 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर इनका है। बोला प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब आर कितना हो गया? प्रत्येक गड्ढा जो था उनका आर 0.5 सेंटीमीटर होगा और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले कलमदान बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा समझाइए। बता रहे हैं फिर। समझना इसमें थोड़ा सा, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं? समझना ये क्या बन गया? एक कलमदान है, इसमें थोड़ा सा बिल करना पड़ेगा इसमें। इसमें बिल होता है। पेन कैसे रखेंगे? कितना पीस था? 4 पीस था ना ये? सर वो जो है शंकु का आकार का भी बना रहे हैं, उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। नहीं, ये चार जगह था जहाँ पे मार्कर हम रख सकते चाहेंगे तो रख दें। गिर जाता है नहीं, समझना नहीं घुसे अंदर, मतलब कहने क्या हुआ। तो ये 4 पीस जगह है जहाँ पे पेन रखा जाएगा। ये भी घर में रखना ट्राई करके। तो बोला गया है जब 4 गड्ढा कर दिया गया ना, तो टोटल अब इसका आयतन कितना है? हाँ तो आयतन निकाल लीजिए। अब समझना, आयतन निकालने के लिए सबसे पहली बात पूरा घनाभ था ना, घनाभ में 4 शंकु और बना दिए, तो दोनों का आयतन को जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि ये घनाभ का आयतन हो गया, इस घनाभ के आयतन में शंकु, चारों शंकु का आयतन को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्या करेगी? जोड़ देगी। चलो क्या बोला जाए? आयतन, हाँ आयतन का मतलब होता है क्या चीज़? वजन। सीधा सी बात रखना। आयतन मतलब क्या होता है? उनका वजन। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब बैठा लो, आयतन मतलब वजन होगा। अगर मान लो ये मेरा क्या कैप मार्कर हो गया ना, अगर इनका ढक्कन फेंक देंगे, मतलब रखेंगे, फेंकना नहीं है, तो इसका वजन बढ़ा कि घटा? तो सीधा सी बात है आयतन इनका घटेगा। ठीक है, हो गया ना। अगर मान लो कि ये पूरा पहले से पैक था, अगर मान लो इसमें थोड़ा गड्ढा कर दिए, ऐसे करके खोल दिए, अब अगर इसको पेंट करना होगा, ये पूरा पेंट कर रहे थे ना, मान लो अंदर इसमें थोड़ा सा गड्ढा का खुदाई कर दिए, तो पेंट अब यहाँ पर तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब अंदर गड्ढा हुआ तो गड्ढा में भी करना पड़ेगा। तो पेंट करने का जगह बढ़ा के घटा? मतलब खुदाई करने पर बढ़ जाता ना है। तो कभी भी क्षेत्रफल की बात आएगा तो गड्ढा उड्ढा करने में उसको जोड़ना पड़ेगा, क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, आयतन रहेगा तो आयतन को क्या करेंगे? आयतन को हमेशा माइनस करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा तो माइनस करो कि प्लस करो। ऐसा समझ में?
सीधे पूछ देगा इसका आयतन कितना है, इनका क्षेत्रफल कितना होगा। भाई कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी क्षेत्रफल रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, जो भी गड्ढा गुड्ढी रहेगा तो। अगर आयतन पूछेगा तो उसमें माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा करने से आयतन में कमी होता है, उसका वजन घटता है, ठीक है ना। तो इन घनाभ के आयतन में से चारों शंकु का आयतन को घटा देंगे, वही बच गया मेरा आयतन आंसर। ऐसा समझ में। और इनका आर लंबाई चौड़ाई कितना तो लिखा वहीं था। चलो, तो सबसे पहले पिक्चर को क्वेश्चन को पढ़ के पता करो। इस घनाभाकार डिजाइन में 4 नंबर था ना सवाल, घनाभाकार क्या था, कलमदान, ये था ना। कलमदान मतलब क्या होता है, कलम को दान में मिला हुआ है, कलम दान नहीं होता, मच्छरदानी, मच्छर के शादी में उसको मिला था क्या चीज़, वो जो मच्छरदानी होता है, तो उनके लिए अभिशाप हो गया। नहीं, शौक से लिया था, लेकिन अभिशाप बेचारा किसी को काट भी नहीं पाता है। पहले से बहुत दिन पहले कर दिया गया था, तो उनके लिए मुसीबत हो गया, ठीक है नहीं। और वैसे ही कलम के शादी में इसको दिया गया था, इसको कलमदान बोलते हैं। चलो, तो घनाभाकार क्या हो गया इसमें, घनाभाकार कलमदान में कलदान कलमदान, ठीक है। इसमें इस कलमदान में बोलो यल का मान कितना है, बी का मान कितना है, और किसका मान, और एच का मान कितना है, क्योंकि घनाभ रहेगा तो यल बी एच का मान होना चाहिए। हाँ, इनका मान 15 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है तीनों का। ए हो गया घनाभ के लिए, दूसरा हो गया शंकु वाला भाग है कि नहीं, जहाँ पे गड्ढा किए हैं। अब निकालते हैं शंकुआकार भाग में। शंकुआकार भाग में इसमें क्या चाहिए, आर चाहिए और क्या चाहिए, एच चाहिए। शंकु में 2 चीज़ होता है, आर और एच होता है। बोलो क्या आर का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर का है, हाइट 1.4 सेंटीमीटर इनका हाइट हो गया। अब निकालते क्या चाहिए, पूछा था, एक ही बात दोनों कर देंगे, क्या करेंगे उसी में, मतलब फॉर्मूला लगा के हो जाता है। तो पूरे कलमदान में अगर हम एक करके निकाले तो वो भी बनेगा। पूरे कलमदान में किसका आयतन, लकड़ी का आयतन, समझना। लकड़ी का आयतन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको यहाँ पे रखते हैं बराबर का, लड़की हो गया, लकड़ी नहीं लकड़ी, बड़ा समस्या। लड़की लकड़ी में अंतर नहीं होता है, मिल जाता लगभग लगभग, है ना। चलो, पूरे कलमदान में क्या हो गया अब, ठीक है ना। हाँ, लकड़ी का आयतन हो गया। इसका जो है क्या करो, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, यल इंटू बी इंटू प्लस की माइनस, आयतन है तो माइनस नहीं होगा, माइनस। इसमें कितने शंकु माइनस करेंगे, 4 शंकु है। 4 इंटू शंकु का आयतन क्या हो गया, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन हो गया इनका। इनको सॉल्व करना और क्या करना है, एच कॉमन कर लेते हैं। अब इतना सरल नहीं, एच देखो, एच कॉमन होगा क्या, नहीं होगा, दोनों की एच अलग अलग है, अलग अलग एच में कॉमन थोड़ी कर पाएंगे। एक टैब रहता तो करते थे, या दोनों सॉल्व करना पड़ा दोनों साइड से। हाँ करो। देखो अब तुम भारी मन से बोलती बनाएंगे तो अफसोस है। चलो, 5 इंटू 10 इंटू 3.5, इधर से कितना हो गया, 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4/3 इंटू पाई मतलब 22/7। आर का मान कितना हो गया, 0.5, कितना बारह होगा, 2 सीधे 1। चलो कर देते, ऐसा समझ में। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू जो है एच का कहाँ गया, एच किसके लिए एच है, एच 2 को था ना इसमें। हाँ तो वही
वही होगा 1.4 ही होगा। शंकु के लिए 1.4 बोलो ऐसा। अब इसमें क्या सोल्व करना पड़ेगा, इतना पूरा गुना करते हैं। 35 गुना 3.5 इंटू 10 कितना होता है? 335 नहीं सॉरी। अब इसको पेन से गुना करना पड़ेगा। 3.5 इंटू 10 कितना होता है? डायरेक्ट 35 होगा, क्योंकि गुना करने पॉइंट उधर भागता ना, जीरो वाला संख्या रहेगा तो। यानी कि ऐसे भी 35 गुना 10 350 पॉइंट एक घर के बाद जीरो गया उड़ गया, 35 में बचेगा 35.0। 35 से गुना 15 करो तो 15 × 5 = 75, 7 15 × 45 और 7 कितना हो गया? 52। 525 माइनस करते हैं, कौन कटेगा? कटता नहीं है। कट जाएगा 7 और पूरा दे क्या समझ ना। 7 दूनी 2 5 5 5 खत्म। 5 दूनी 10 2 दूनी 4 2 से 5 10 फिर 5 बचेगा नीचे ना, समझो नीचे 5 बचेगा ना। 5 किसी से कटेगा क्या? तो मत कटाओ, काटने का रहता तो कटा देते, क्योंकि फिर भाग करना पड़ेगा हमको 5 से। ठीक है, समस्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 44/10 हो गया। सीधे कर देंगे कितना? 22। 44/30 यहाँ पर 3 भी है क्या? 30 अच्छा 3 बचा हुआ है, तो ऐसा 44/30 तब कटा ही देते हैं। अब क्या ऑप्शन है जब बचेगा ही? समझो 11 दूनी 22 2 5 10 और कुछ बचा कहीं 22 है? क्या बच गया? 11 और दूनी 22 हो गया, 3 5 15 और कुछ तो कहीं पर नहीं है। 3 5 15 होता है, 3 5 है नहीं, हम तो 3 5 15 पढ़े हैं। एक गिरा दे रहे। अब इसके बाद क्या करते हैं? आंसर तो पॉइंट में होगा ना, तो भिन्न का घटा करके 15 से भाग भी दे सकते हैं, यानी तो इसी को पॉइंट में कन्वर्ट करो, सीधे माइनस कर देंगे, वो भी चलेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। चलो हम डायरेक्ट कर देते हैं। 525 माइनस 22 में 15 से भाग करो, 15 1 15 एक बार में कितना बच गया? 7 जीरो बैठा के पॉइंट लगा दिया, 70 हुआ। 15 चौके 60, 4 बार में खाएगा कितना बचेगा? 60, 70 हुआ था, 10 बचेगा 100, 15 छक्के और होगा, छोड़ देते हैं, कितना लिखेंगे तो 1.46 के आसपास हो रहा है उधर। इसको माइनस करेंगे 525 में कितना बच जाएगा? 4 5.325 कितना आंसर है? 500 है इसमें। चलेगा क्योंकि 10 में गया तो सीधा से। चलो 525 क्या माइनस किया जाए? पॉइंट वाला माइनस है ना, समझना। यहाँ पे समझ भी लो कि माइनस कैसे करते दशमलव वाला में। तो एक चूँकि दोनों ही हिसाब में कहीं पर भी अगर पॉइंट निकल गया तो पॉइंट दोनों में होना चाहिए, एक उसका काम नहीं चलेगा। तो इसमें पॉइंट तो पहले से लिखा दिया हुआ था, इसमें पॉइंट कहीं पर है नहीं है, तुमको लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट नहीं होता तो कहाँ पर होता है? देखो आवाज़ निकलता नहीं है, पीछे में होता है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लटका देना, सामने सामने बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। लटक गया। अब जो है पॉइंट का लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला राइट में ही रहेगा। तो लेफ्ट में क्या है? 1, तो 1 यहाँ लिख दें। जब भी लिखते हैं पॉइंट के बगल से लिखते हैं तो यहाँ पर 1 होगा, उधर से 4 और 6 है, 4 और 6। अब क्या करें? माइनस करना है, माइनस करो। कुछ है ऊपर में? बोले तो नहीं कुछ, तो क्या करेंगे? 0 में गया 6 तो कितना बचेगा? 9 में गया 4 तो यहाँ 9 ही नहीं बचेगा। 4 में गया 1 तो 2 5 इन दिए थे। देखो इसमें 3 निकलेगा, हो सकता है इसको और 1-2 पॉइंट आगे खिलाते ना तो 3 आ सकता था, उतना मायने नहीं रखता है। मुख्य रूप से ए आंसर मैच कर गया तो काफ़ी है। ठीक है, क्या चीज़ था ये? आयतन था, तो सेंटीमीटर था ना। हाँ, सेंटीमीटर पे पावर 3
इस प्रकार से कलमदान का ये कितना हो गया वैल्यू हो गया। हम लोग बना लेते हैं। सर लाइए आप सर हला रहे सवाल क्या किया जाए? देश का पेपर अब तो लेके जाएंगे। कैसे ले जाएंगे सर ने लाएंगे तो जा रहे। अब मैं लाएंगे तो सरकार मर्जी, तो हम लोग बस बोल ही सकते हैं।